नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। करीब 9.5 महीने से जारी आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, सवाल बरकरार है, लेकिन 7 महीने से जारी डेडलॉक भी टूटता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन किसान के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने आंदोलन के पीछे कैप्टन का हाथ बताया है, तो फिर हरियाणा दिल्ली की शांति भंग करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से आंदोलन को किसान प्रायोजित बताया जा रहा है। और बड़ी बहस में सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज के बयान को आपको सुनवाते हैं, फिर कैप्टन का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिसको लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। बात तो कह रहे हैं ना, जो कि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और इससे ये चीज़ भी सिद्ध होती है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है, और अमरिंदर सिंह ने ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए ये जिंदा रखा हुआ। देखिए, ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो या कोई और शब्द कह सकते हो, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। एक्चुअल पोजीशन का सारा बताया जा रहा है और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दाखिल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी आए हैं इसके बारे में कि वहाँ पर रास्ता दिलाया जाए। उसके लिए हमने उच्च स्तरीय बैठक रखी है, उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना हमको। 15 तारीख को। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पंजाब के सीएम के बयान की निंदा की और उन्होंने कहा कि हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है। हरियाणा के सब लोगों को इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये बड़ी आई ओपनर विषय है जो उनके मुख से निकल गया कि मेरी इकोनॉमी बचाओ और वहाँ की इकोनॉमी का जो होता है होने दो। हरियाणा के सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी पूरी आबादी को, 3 करोड़ लोगों को, कि हरियाणा एक फलता फूलता राज्य है। यहाँ धंधे ठीक से फल फूल रहे हैं, यहाँ की जीडीपी अच्छी मात्रा में बढ़ रही है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बजट का अच्छा पैसा खर्च कर पाते हैं। हम खुशहाली की तरफ इस रास्ते से बढ़ रहे हैं और हमारी खुशहाली पर कोई नज़र लगाने के चक्कर में है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कोई आंदोलन का सहारा लेता है, तो ये कदापि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। किसान तो वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पे हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने भी पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। मैं तो पिछले कई महीनों से ये कहता आया कि ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर शोर से इसमें लगी हुई है और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब के लोगों को हरियाणा और दिल्ली में भेजने का पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चालू करी थी। जितनी बात दिल्ली और हरियाणा की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, इन किसानों को समझाना चाहिए था और ये कहना चाहिए इसका हल रास्ता रोकने से, सड़कों पर बैठने से नहीं है, इसका हल बात से है।
जितनी बात मुख्यमंत्री अरविंद जी को ये बात शोभनीय नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारा दुनिया दिल्ली से संबंधित है, लोग आते हैं जाते हैं, और हरियाणा प्रदेश उनका छोटा भाई है। हरियाणा को जितना नुकसान हुआ है अमरिंदर के कारण, और यही पता है कि जो गांव वाइज जो लोग आते हैं, ये भी हम बार बार कहा है, कांग्रेस के जो हरियाणा के जो किसान वो तो खेतों खलियान लगे हुए हैं, पर इसमें हमने पहले कहा था जो इसमें जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग इस आंदोलन को हवा देने में काम कर रहे हैं। और हरियाणा का किसान तो पूरी तरह खुश है, खेत और खलियान में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, वो समझता है 3 कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, आम आदमी जनमानस के हित में है। पर कांग्रेस के मित्रों को ये पचा नहीं पा रहे, तीनों बलों को, ये बार बार इस तरह की बात करते हैं। पहले हम कहते थे, अब तो क्लियर हो ही गया, अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, जब हम कहते जब कोई सुनता नहीं था, आज वो खुद अपने मुखारबंद से करें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है ये बात, और जिस प्रकार की शंकाएं पहले ही जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। चाहे जाखड़ साहब का बयान है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब उनका बयान है, तो ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट कर रही हैं। और जिस प्रकार से किसान नेताओं का भी व्यवहार है, तो वो भी एक शंका पैदा करता है। मान लीजिए हम किसान के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई हरियाणा में है, जबकि पंजाब इतना अच्छा कर नहीं रहा। अब ठीक है, उन्होंने रेट बढ़ाया गन्ने का, तो कितने दिनों के बाद अब कितने दिन से ही रेट दे रहे हैं। आज ने बढ़ाया, हमने तो उससे ज़्यादा बढ़ाया, अब भी मारा ज़्यादा है उनसे। और चाहे फसलों की खरीद के बारे की बात है, चाहे मुआवजा देने की बात है, चाहे 0% पे पैसा देने की बात है, चाहे किसान का जो कर्ज है वो माफ़ करने की बात है, उसका ब्याज माफ़ करने की बात है, तो हर जगह जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किसान के लिए काम किया, उसके मुकाबले में पंजाब का या राजस्थान का काम। तो दरअसल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किसान जत्थेबंदियों से पंजाब में धरना ना देकर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जाने की नसीहत दी थी, और उसी के बाद आप देख रहे हैं कि जो वार पलटवार है वो हो रहा है। पंजाब के सीएम ने कहा क्या कुछ था, सुनिए। पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ, पंजाब की आबादी बढ़ रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। तो सभी पॉलिटिकल रिएक्शंस को आपने सुन लिया, और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल ही यही है कि आंदोलन के बीच में आखिर कैप्टन अमरिंदर के ये बयान जो भी आपने सुना, उसके मायने क्या हैं। सवाल इस बात का भी है कि क्या पंजाब सरकार के इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इसी तरह के आरोप अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, पहले भी लगाती रही और अब इसको और पुरजोर तरीके से सामने रख रही है। सवाल इस बात का भी है कि 10 महीने से जारी आंदोलन क्या कांग्रेस प्रायोजित है, क्योंकि ये आरोप भी लगे हैं। हरियाणा की शांति आखिर कौन भंग कर रहा है, और 7 महीने से जारी आज जो डेडलॉक है वो कैसे टूटेगा, सवाल इस बात का भी है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। अमृत गिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से। अमृत गिल जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमृत गिल जी, सबसे पहले इस चर्चा की, इस डिबेट की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर के अब हरियाणा के अंदर इसका जो पॉलिटिकल रिएक्शन है बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया उसके क्या मायने समझे जाए, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, ये तो बीजेपी को अभी कुछ और नहीं मिला तो इनको मिल गया कि कैप्टन के ऊपर अटैक कैसे किया जाए। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 3 काले कानून कैप्टन सरकार लेके आई थी। ये 3 काले कानून जब लेके आए कोरोना काल में, इतनी इमरजेंसी में, क्या ये हम लेके आए थे? इसकी जेनेसिस, इसकी शुरुआत किसने की? और आज अगर किसान
10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, क्या वो हमने भेजे हैं? किसानों को आपने सोचा कि जैसे आपने बाकी डिमोनेटाइजेशन जीएसटी कर दिया, आपने धारा 370 हटा ठीक दिया, है, लेकिन अमृत गिल जी, लागू किया, अगर सारा किसान कुछ किया, पंजाब में आप बैठेगा, अमृत गिल जी, किसान पंजाब में बैठेगा तो पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, ये बात उन्होंने कही कैप्टन अमरिंदर की तरफ से। तो वही आर्थिक नुकसान तो फिर हरियाणा को भी होगा, दिल्ली का भी होगा, फिर अगले का नुकसान हो जाए लेकिन पंजाब का ना हो, ऐसी बात क्यों कही जा रही? यही आरोप तो लगा रही ना भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग प्रायोजित कर रहे हैं इसको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ और नहीं मिला। जब 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली के लिए कुछ किया, उससे पहले भी ये जून से पंजाब के बॉर्डर्स पे बैठे ही हैं, पंजाब में बैठे हैं किसान, और पंजाब की गवर्नमेंट उनके साथ है, क्योंकि हमें भी लगता है ये 3 काले कानून गलत है, और हमने अपनी विधानसभा में इनकी अमेंडमेंट के लिए पास किया है, और हम प्रेसिडेंट के पास भेजा है कि इन 3 काले कानूनों को फौरन रद्द किया जाए। हम इन 3 काले कानूनों के खिलाफ हैं, और इसको अगर इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जाए, हमने नहीं किसानों को दिल्ली भेजा। दिल्ली अगर वहां बॉर्डर लिखा रोका गया किसानों को, तभी वो वहां बैठे हैं, उनको कोई शौक नहीं है। अगर पिछले 9 महीने से बीजेपी उनसे बात नहीं करेगी, बीजेपी अपनी आकड़ में या अहंकार में रहेगी, और अभी जो हरियाणा में ये लाठीचार्ज हुआ, ये किसने करवाया? ये हमने स्पॉन्सर किया। हमने कहा कि किसानों को, अगर हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों का साथ दे रहे हैं, यूपी सब एक साथ नहीं, ठीक है अमृत गिल जी, इस पर कोई सवाल नहीं होता अगर कैप्टन अमरिंदर ये बात नहीं कहते कि पंजाब में ना करो, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर करो जाकर के, तो ये सवाल नहीं होता। विरोध प्रदर्शन तो कहीं भी किसान कर सकता है, बात को उसको पहुंचाना है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। प्रवीण अत्रे जी, आप जवाब दें इसका अमृत गिल जी का। साहब ने अभी दिया, मैडम बार बार कह रही हैं कि देखिए हमने थोड़े इनको दिल्ली भेजा है, जबकि कैप्टन साहब ने जो जो हिस्सा आपने सुनाया आयुष, उस हिस्से का अगला हिस्सा क्या था कैप्टन साहब का? वो कहते हैं जे असी मदद ना कर दे ते सिंधु बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर से इन्ना कट नहीं होना सी। ये लाइन मेरे ख्याल मैडम गिल ने सुनी नहीं उनकी। अरे कैप्टन साहब खुलेआम कह रहे हैं कि हमने भेजा है, सुनील जाखड़ खुलेआम कह चुके हैं कि कैप्टन साहब ने भेजा है, राजकुमार वेरका खुलेआम कह चुके हैं कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये शब्द है राजकुमार वेरका जी के, पंजाब कांग्रेस के नेता हैं। उसके बावजूद मैडम गिल कह रही है कि हमने थोड़ी भेजा है। मतलब हैरानी होती है। और देखिए आयुष, मैं आज जब आया यहाँ पे, आपने जब मुझे आमंत्रित किया, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे बजाय कोई बहस या चर्चा होने के इस पे निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय निंदा करने का है। आज कैप्टन अमरिंदर साहब ने जो कहा, देखिए साहब, हमारे घर में आग लगाने की बात कर रहा है हमारे पड़ोसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, हमारी आर्थिक स्थिति को तबाह करने की बात कर रहा है हमारी पड़ोसी राज्य का चुना हुआ कांग्रेस का मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के हर जागरूक नागरिक को इस बात की निंदा करनी चाहिए कि कोई हमारे घर में आग कैसे लगा सकता है, कोई हमारी आर्थिक स्थिति को तबाह करने के मंसूबे कैसे पाल सकता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खुलेआम इस बात को कहते हमने सुना। इससे पता लगता आयुष, देखिए जो बात आयुष हम लगातार कह रहे थे, बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, ये पूरी तरह से प्रायोजित आंदोलन है। हालांकि इससे पहले भी बहुत से तथ्य हमारे सामने आए, चाहे सुनील जाखड़ साहब के बयान की बात करें, हुड्डा साहब के बयान की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने तो कांग्रेस के मुखौटे को खुद ब खुद छीन के उतार दी। हमारे सामने इससे बड़ा तथ्य क्या होगा, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने के मंसूबा पाले हुए एक राजनीतिक दल, एक जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह के विचार रखता है। और हम देख भी रहे हैं, हमने देखा कि इस तथाकथित आंदोलन की वजह से किस तरह से हरियाणा प्रदेश का वो किसान जो दिल्ली के आसपास रहता है, जो बहुत छोटा किसान है, 2-3 एकड़ के अंदर सब्जी की खेती करता है और जिसका पूरा घर इस बात पे चलता है कि अपनी सब्जी जाके दिल्ली में बेचे, लेकिन उसकी समस्या ये हो गई कि दिल्ली जा नहीं सकता। जो दिल्ली के आसपास उद्योग है, चाहे बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, चाहे राई का इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कुरली का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जिस तरह की स्थिति उद्योग की हुई वो हमने देखी। जिस तरह से टोल के ऊपर
सरकार का आर्थिक नुकसान, समझना ये पड़ेगा हरियाणा के हर वासी को कि ये हमारी आर्थिक स्थिति पे चोट मारने की कोशिश है। और वजह क्या है? क्योंकि आर्थिक मामलों में अगर हम पंजाब और हरियाणा की तुलना करते हैं, चाहे हम पर कैपिटा इनकम की बात करें हरियाणा की ज्यादा है, जीडीपी की बात करें हरियाणा की ज्यादा है, तो जहां हरियाणा आर्थिक रूप से पंजाब से कहीं आगे है, वहां इन लोगों ने ये मंसूबा पाल लिया कि अपनी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए हरियाणा की आर्थिक स्थिति पे चोट कीजिए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये कोई चर्चा या बहस का विषय नहीं है, ये निंदा करने का विषय है। और हम सब हरियाणा वासियों को, चाहे वो किसी दल में है किसी पक्ष में है, कम से कम कैप्टन साहब की इस बात की निंदा करनी चाहिए कि हम कैप्टन साहब के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब राजेश दहिया जी, कैप्टन अमरिंदर ने जो बात कही इसको कैसे देखा जाए? हेलो जी दहिया साहब, मैं सुन पा रहा हूं। राजेश दहिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, राजेश दहिया जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। पंजेटा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। क्या आप निंदा करेंगे इस बयान की? और पहले तो मैं जो डिबेट की शुरुआत कल 13 सितंबर वाले दिन 2010 को सुनील शौरान नामक जो एक बच्चे की मृत्यु हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, सरकार में गोली लगने की वजह से, उसको श्रद्धांजलि देने से शुरुआत करना चाहूँगा। दूसरा, मैं अभी कांग्रेस की यहाँ पे पंजाब की प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हरदीप सिंह किंगरा और गुरविंदर सिंह बाली, मैडम ये आप ही के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के? एक बारी मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये आप इनसे पता करेंगे आयुष जी? मैं इसलिए चर्चा में बड़ा महत्व मैं बिंदुवार। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ, अमृत गिल जी, क्या जो नाम ले रहे हैं क्या ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पंजाब कांग्रेस के? नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। किंगरा जी मैंने अभी तक तो नहीं, आई डोंट। और गुरविंदर सिंह मैं कंफर्म कर देता हूँ, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, और डिबेट में शामिल हो चुके हैं हरियाणा के कई डिबेट्स के अंदर। देखिए, एक तो आयुष जी आपको इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो ये 3 कृषि काले कानून हैं, इसमें कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है कि ये काले कानून हैं। और जो पंजाब और हरियाणा का भाईचारा है वो आज के वक्त जितना मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत कहीं भी नहीं था। अब मैं आता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बयान के ऊपर। देखिए, कांग्रेस इस पे किस तरह राजनीति कर रही है और उनके इस बयान से इस राजनीतिक ये जो खेल रहे हैं ये कैसे ये कहते हैं कि जहां चाहे हरियाणा उन टोलों पे हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का ये बयान दिया, ये निश्चित तौर पे किसान आंदोलन को भी कमजोर करने वाला है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए 9 महीने से, अभी मैं भाजपा पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इसी बात से शुरुआत करता हूं क्योंकि मुद्दा सबसे पहला यही है। आज एक डिबेट में जिनका मैंने नाम लिया, हरदीप सिंह किंगरा जी बोल रहे थे कि जो फरीदाबाद है और गुड़गांव है उसको जब बनाया गया तो उसमें पंजाब का हिस्सा नहीं रखा गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मैडम 5 मुख्य नहरें हैं पंजाब में, आपने उनमें हरियाणा का हिस्सा रखा? दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा, आप SYL कम से कम जो हरियाणा के जिसे कहते हैं कि हरियाणा की जीवन रेखा है, वो जो आप SYL के ऊपर आपने उनका पानी SYL का हरियाणा को दिया? नहीं दिया आपने। कुछ दिन पहले अभी मैं अपने गुरविंदर सिंह बाली जी, अत्रे जी ने इसलिए कंफर्म कर दिया कि मैं और अत्रे जी सेम एक चैनल के ऊपर डिबेट पे बैठे हुए थे। वो बहुत उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा के हैं हमारा बहुत भाईचारा है और उनके लिए जान भी हाजिर है। SYL के मुद्दे पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए जान भी हाजिर है, तो जान तो नहीं चाहिए, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता कि अगर आप पानी देंगे तो भाईचारा और मजबूत ही होगा किसान आंदोलन के बीच में, ठीक है ना? अगर आप पानी देने की बात करते हैं, पहल करते हैं, उससे जो है भाईचारा मजबूत ही होगा। ये यहाँ की, अब जो भी ये व्यक्ति आज के वक्त, देखिए कैप्टन अमरिंदर जी सुप्रीम कोर्ट में भी तक नहीं मान रहे हैं और उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे आके बोल रहे हैं कि जान भी हाजिर है, हम पानी देने को तैयार है। 2017 वाला जो है वो आज के दिन में जो माहौल है वो नहीं है और अब हमारे बीच में बहुत अच्छा भाईचारा है। लेकिन अगर मैं कैप्टन जी की खासकर स्टेटमेंट्स के आपको 3-4 स्टेटमेंट्स बताऊंगा, उसमें पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि पहले हमारे पास बहुत पानी था, अब हमारे पास हालात नहीं है, चाहे वो पानी पाकिस्तान चला जाए मगर वो हरियाणा को नहीं देंगे।
कैप्टन ये वही हैं जो पिछले विधानसभा में ये कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैंने चुनाव ही नहीं लड़ना, वो उस बात से मुकर गए। कैप्टन साहब तो गुटखा साहब की भी हाथ में पकड़ के झूठी कसम खा लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखना चाहिए ये सिखों को भी, कि जो सबसे ज्यादा सिखों पे अत्याचार हुए हैं, और सबसे देखिए वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, कांग्रेस की राज में हुए हैं। 84 को देख लीजिए आप, हमारे हर सिख भाई ये कहता है नेवर फॉरगेट। तो ये तो वही कांग्रेस की सरकार है। दूसरा, अभी आपने जो चलाई अपनी क्लिपिंग, तो उसके अंदर आपने भाजपा के भी कई जो है नेताओं के, हरियाणा के नेताओं के अलग अलग बयान जो है उसमें मैंने सुने। वो 9 महीने के अंदर 650 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और विज साहब ने अभी कहा कि आंदोलन करने का हक है, आप धरना दीजिए और सारा कुछ कीजिए। तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 650 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जो है वो खेत में काम कर रहा है। तो अगर आप हरियाणा का किसान खेत में काम कर रहा है, तो आपने 40,000 से अधिक किसानों के ऊपर, अपने प्रदेश के किसानों के ऊपर मुकदमे क्यों दायर कर रखे हैं? वो हटा दीजिए, आप ही के प्रदेश के किसान है वो। देखिए ये और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो 3 काले कानून कहां से आए? ड्राफ्ट किए कांग्रेस ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, वो पत्र लिखते थे एमएसपी की गारंटी के लिए, तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार जी को। आज वो एमएसपी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, बोल बात कर जाते हैं। कानून बना दीजिए, अरे मंडियां ले आइए, प्राइवेट प्लेयर ले आइए, सारा कुछ ठीक है। पंजेटा जी, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पॉलिटिकली तौर पे कहीं ना कहीं किसानों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बालमुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बालमुकुंद जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। कैप्टन अमरिंदर के बयान को आपने सुना होगा, इसको कैसे देखेंगे आप हरियाणा के लिहाज से? देखिए, ये जो दोनों प्रवक्ताओं की मैंने बात सुनी, मुझे एक शेर याद आता है, हसरतें आज भी खत लिखती हैं मुझे, हसरतें आज भी खत लिखती हैं मुझे, पर अब मैं पुराने पते पर नहीं रहता। ये जो इंडियन नेशनल लोक दल के बोल रहे थे प्रवक्ता, 40 साल से इनका भाईचारा बादल साहब से रहा है। भाजपा का और गठबंधन बादल साहब का अभी 6 महीने पहले तक रहा है। ये कैप्टन अमरिंदर की बात, कैप्टन अमरिंदर एक ऐसा शासन दिया है प्रदेश में, पंजाब में उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है, जो कहा है उसके सबसे पहले संदर्भ पे जाइए, उनकी जो भावना पर जाइए। आप राजनीतिक हर चीज को मुद्दे पर नहीं कन्वर्ट कर सकते। जो ये तीनों कृषि कानून है, ये केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो ये प्रदर्शन भी, विरोध भी, या जो भी तरीका अपनाना, वो जाकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पे अपनाना है। और वो पंजाब से जब किसान चलेगा तो वो हरियाणा होकर के दिल्ली जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई यहाँ आपको धरने पर बैठने का क्या फायदा है, आप दिल्ली जाइए, और हरियाणा होकर दिल्ली जाएंगे। क्योंकि ये किसान, तो आपको ध्यान होगा, जब ये आज से 9-10 महीने पहले दिल्ली आए थे, उससे पहले और 9 महीने पंजाब में बैठे रहे। वहां पंजाब में जूं तक नहीं रहेंगी केंद्र सरकार के कानूनों पे। आप खुद बताइए, जिस मीडिया चैनल पे हम बैठ के बात करें, आपका चैनल तो हरियाणा में भी चलता है, पंजाब में, पूरे देश में चलता है। ये क्या वहां बैठे नहीं थे पहले? किसान तो बैठे ही थे, यहाँ आने से पहले पंजाब में ही बैठे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई ना, तो दिल्ली दरबार में गए हैं। नहीं बालमुकुंद जी, वहां बैठे थे, ठीक बात है, लेकिन अगर पंजाब को आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है किसानों के इस विरोध प्रदर्शन से, हरियाणा को भी तो आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचेगा ना। ये कैसे कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर कि आप यहाँ ना करें, हरियाणा में कर लें या दिल्ली में कर लें जाकर के? देखिए, मैं बताता नहीं, हाँ कह सकते हैं, नहीं क्या उन्होंने, आप सुनिए मेरी बात। देखिए क्या होता है, अपने घर के आदमी करने का, वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, एक आदमी से नहीं मिल सकते, वो इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठ बोलते हैं। इकट्ठ में होकर के वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं कि भाई अपने पंजाब का नुकसान क्यों करते हो, जबकि काले कानून तो केंद्र ने बनाए हैं, आप वहां जाइए। बिल्कुल ठीक बात है कि जो प्रदेश के विकास के लिए हर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की बात करता है, उसने कोई हरियाणा के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। वहां के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बारे में इस तरीके का कोई बयान नहीं जारी किया। हरियाणा का मुख्यमंत्री उनको रोकता है, हरियाणा में हरियाणा मुख्यमंत्री उनको रास्ता दे दे, वो दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली पुलिस उनको रास्ता दे दे, वो रामलीला मैदान में चले जाएंगे, जंतर मंतर पर। चलिए बालमुकुंद जी, आप हरियाणा के नागरिक होने के नाते आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई तथ्य गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने? नहीं, पहले मैं हाँ बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। मेरी बात को बीच में खोलो, मैं काटना मत, मैं जो कहूंगा वो सुनना। आप बोलो, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, हरियाणा के नागरिक होने के नाते कैप्टन अमरिंदर का ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, आपको लग रहा सही है? मैं हरियाणा से पहले इस देश का नागरिक हूँ,
मेरे लिए पूरा देश एक है और मैं बिल्कुल संविधान की शपथ खा करके ये बात कहता हूँ, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल ये कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं इस देश का नागरिक हूँ और ये काले कानून इस देश की केंद्र सरकार ने बनाए हैं और उसके खिलाफ हरियाणा के किसान भी खड़े हैं, पंजाब के किसान भी खड़े हैं, राजस्थान के किसान। मैं तो कहता हूँ हरियाणा में रहने की जरूरत ही नहीं। वो दिल्ली पुलिस हटाए अपने बैरिकेड और हम रामलीला मैदान में जाएंगे, हम जंतर मंतर में जाएंगे। आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, किसान कहाँ के लिए चला था? पंजाब का किसान चला, हरियाणा का किसान चला, मध्य प्रदेश से किसान चला, राजस्थान से किसान चला, कहाँ के लिए था? जंतर मंतर के लिए। क्यों रोका केंद्र सरकार की अधीन पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। तो आप ये बताइए ना, हम कहीं भी बैठे, बॉम्बे में बैठ जाएंगे, वहां इंडिया गेट पे बैठे, नहीं उससे कोई समाधान का, उससे समाधान दिल्ली आकर के होगा। चलिए ठीक और है, ये किसान दिल्ली ही जाना चाहते हैं। ठीक है, इसको चलिए तोड़ मरोड़ के पेश करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। राजेश दहिया जी, आंदोलन को नुकसान पहुंच सकता है क्या कैप्टन अमरिंदर के इस स्टेटमेंट से? कैप्टन साहब कुछ भी कहें और कुछ भी कहें, किसान किसी की सुनने वाले नहीं है। ये उनकी भाषा का उपयोग है कि वो किस तरह की भाषा बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि हरियाणा के किसान तो अपने घरों में शांति से बैठे, तो उनको पता लगा ये हरियाणा के किसान कहते हैं कि उसका हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया था। आज जो कैप्टन अमरिंदर ने अपना बयान दिया है, वो बयान जो है एक मुख्यमंत्री को शोभारी देता है। ये कांग्रेस वाले कुछ भी कह लें, बीजेपी वाले कुछ भी कह लें, ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनके जो बयान है ये किसानों के हित में नहीं है। और ये दर्शाता है कि उनको भी, जो इतने दिनों से मुख्यमंत्री रह रहे हैं, कि उनको भी इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए कि आप हरियाणा में जाओ, दिल्ली में जाओ। अरे पंजाब में कौन से किसान को लड्डू मिल रहे हैं? अगर ऐसा होता तो किसान के पंजाब के किसान भी क्यों आगे आते? इस मौके पे हम जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको ये सहयोग देना चाहिए कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और ये जो तीनों कृषि कानून है, जो हम काले कहते हैं, जो किसान हित में नहीं है, देश में नहीं है, उनके लिए लड़ें और उनको वापस कराएं और किसानों का एक समाधान निकालें। आज 9.5 महीने हो गए हैं, मतलब 26 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे, इसका आज तक किसी ने समाधान नहीं निकाला है। कैप्टन साहब को भी 10 महीने बाद जब ये याद आई है कि जब उनके चुनाव नजदीक आ गए और उनकी कुर्सी डगमगाने लग गई है, तो ये आयुष जी मैं कहता हूँ कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपना निशाना लगाना चाहती हैं, लेकिन किसान इतना भोला भाला नहीं है कि वो इनके बहकाव में आएगा। हमने पहले दिन से आपके चैनल पर 26 तारीख से डिक्लेयर कर रखा है कि हम अपने घरों में तब जाएंगे जब इन कृषि कानूनों को वापस करा के जाएंगे। चाहे हमारा प्रधानमंत्री कितना हटिल्ला हो, चाहे राजहट हो, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, हम इन कानूनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और संवैधानिक तौर पर लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा हमने जो भी आंदोलन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है, चाहे वो करनाल का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे बॉर्डर का है। हमने किसी पे जो कहते हैं ना कि अहिंसा नहीं यूज की है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो डिमांड है ये मोदी जी को 10 महीने में नहीं, 12 महीने में, 18 महीने में, 20 में माननी पड़ेगी। और उस टाइम जो हालत होगी मोदी जी की, वो एक दयनीय स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री देश का इतना अकेला है, उसने अंग्रेजों को माफ कर दिया है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी 9 महीने बाद ऐसे कानून को वापस ले लिया था। तो इसलिए आज का जो आपका मुद्दा है, इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री का जो भाषा थी, वो हमें इस भाषा पे आपत्ति है। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए किसानों के प्रति, न उनको इसमें उकसाने की जरूरत है। किसान खुद समझदार हैं और वो अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री की उनको जरूरत नहीं है। तो इसलिए आयुष जी आपके चैनल से हम ये इतना जरूर कहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई विपक्षी पार्टी हो, हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनका सहयोग लेते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। चाहे वो बीजेपी वाले भी हो, हमारे बीजेपी प्रवक्ता है, ये अगर हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो हम इनका भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हमारे कंधे पे को बंदूक चला के अपना निशाना लगा जाएगा। हमारे कंधे से मजबूत हो चुके हैं कि वो सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को उखाड़ना जानते हैं, और 2024 में भी जो सरकार आएगी तो किसान हित की पड़ेगी, ये हम आपको वादा करते हैं। अमृत गिल जी, एक तो जवाब दें जो बात यहाँ पर पंजेटा जी की तरफ से या प्रवीण जी की तरफ से उठाई गई उसका भी, और साथ में क्योंकि किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि कम से कम कैप्टन अमरिंदर को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, उनके कंधे पर रख करके बंदूक ना चलाएं। देखिए, हम हमेशा शुरू से किसानों के साथ हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ना कि उनके कंधों पे बंदूक रख रहे हैं। पहले भी किसान पंजाब में बहुत सारी जगह पे बैठे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस बार सीएम सर का आप बयान सुनेंगे तो उनमें वो उनको चाहते नहीं कि वो वहां से चले जाएं, वो सिर्फ
कह रहे हैं कि बॉर्डर पे थिनिंग हो रही है, आप वहां जाइए। और इस चीज को आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा कि हम शुरू से इन कानूनों के खिलाफ हैं, और पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, और 2-3 बार तो बीजेपी ने, और ये बीजेपी रूल स्टेट नहीं है, कांग्रेस रूल स्टेट है, और कांग्रेस रूल स्टेट के साथ बीजेपी कैसे मैन हैंडलिंग करती है ये भी हम लोगों ने बहुत सारी स्टेट्स में देखा है, कैसे ये लोग जोड़ तोड़ करते हैं। तो अगर स्टेट में लॉलेसनेस होगी तो इससे किसान संघर्ष, किसान आंदोलन को ही नुकसान होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है बयान देने का, क्योंकि अगर पंजाब डिस्टर्ब होगा तो सेंटर कैन पुट द प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब, और हम हमेशा किसानों के साथ है। किसानों का जो भी फैसला होगा, अगर वो यहाँ भी बैठेंगे तो यहाँ भी बैठे, और हरियाणा वाले भी हमारे भाई हैं, राजस्थान वाले, यूपी वाले, हम सब किसान हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है, ना कि कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना या किसी के अगेंस्ट। अगर हरियाणा सरकार तो आज तक इन 3 काले कानूनों का फेवर कर रही है, और पंजाब गवर्नमेंट हमेशा इन 3 काले कानूनों के खिलाफ रही है। तो हम तो फार्मर्स के साथ शुरू से ही बैठे हैं, और अगर आप ये कहें कि उनके कंधों पे रख के हम बंदूक चला रहे हैं, तो ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उनका मंडी सिस्टम खराब ना हो, और कमोडिटी एक्ट ना लगे। हम इन 3 काले कानूनों के खिलाफ हैं, किसी सरकार के खिलाफ। प्रवीण अत्रे जी, ठीक है प्रवीण अत्रे। मैडम गिल जो है वो लगातार एक बात कह रही है कि देखिए जी, हम तो इन कानूनों के खिलाफ हैं, हम तो इन कानूनों के खिलाफ हैं। मैडम गिल, अगर आप इन कानूनों के खिलाफ हैं तो पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पहले से लागू है। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर अगर किसान किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की अवहेलना करेगा तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ये पंजाब के कानून में प्रावधान है। तो मैडम गिल, आपकी सरकार ने वो लागू क्यों किया हुआ है? उसके विषय में आपकी सरकार ने क्या किया? क्यों कैप्टन साहब उस कानून को लागू किए हुए हैं? ये जो सुविधा की राजनीति आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुविधा की राजनीति आपकी अब प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने आ गई। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हरियाणा वाले तो हमारे भाई हैं, लेकिन मंशा आपकी क्या है वो कैप्टन साहब के बयान से पता लग गई। आप किसान नेता हैं बलबीर राजेवाल, 26 जनवरी को लाल किले वाली घटना घटती है आयुष, और 27 जनवरी को वही बलबीर राजेवाल आप मीडिया में क्या कहते हैं वो सुनने वाला था कि मैं तो पहले ही कहता सी कि हरियाणा वाले जेडे इदा करनगे ना हरियाणा वाले ने, उन्होंने 26 जनवरी का पूरा नजला हरियाणा के युवाओं पे डाल दिया। ये आपकी मंशा है। आप लगातार हरियाणा के लोगों को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके भाई हैं तो क्यों नहीं एसवाईएल का पानी दे देते? भाई पंजेटा जी ने अभी जिक्र किया, पहले भी हम एक चर्चा में जिक्र कर चुके हैं। एक तरफ आप भाई कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, जो कि उस छोटे भाई का अधिकार है, उसका अधिकार मार लेते हैं आप। अब मैं बात करूंगा बाल मुकुंद जी की। देखिए, बाल मुकुंद जी कह रहे थे कि कैप्टन साहब की भावनाओं को समझो, जो कि बाल मुकुंद जी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कैप्टन साहब की भावनाएं। अरे कैप्टन साहब, खुले हम ये कह रहे हैं कि जो आपने करना है वो हरियाणा में कीजिए। बाल मुकुंद जी, वो भावना हमें भी समझा दीजिए कि हरियाणा में क्या कीजिए। युवती के साथ बलात्कार हुआ, युवा को जिंदा जलाया गया, पुलिस के ऊपर हमले हुए, क्या ये उनकी भावना है कि जो करना आप हरियाणा में कीजिए? कैप्टन साहब कहते हैं कि पंजाब की आर्थिक स्थिति पे असर ना पड़े, लेकिन हरियाणा की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दीजिए। जयचंद ना होता तो ये देश गुलाम ना होता आयुष, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि जयचंद हमें अपने आसपास ढूंढने पे ही मिल जाते हैं। यहाँ विषय ये है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री पड़ोसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चोट करने के मंसूबे पाल रहा है। उसी की पार्टी का प्रवक्ता हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि साहब उनकी भावनाओं को समझिए आप। अरे खुलेआम कह रहे हैं कि जे ऐसी मदद ना कर देता सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे ना कट नहीं होना थी। इसमें क्या कौन सी भावना छुपी हुई है भाई? खुलेआम अगले कह रहे हैं, राजकुमार वेरका खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। इसमें कौन सी छुपी हुई भावनाएं हैं? अभी आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, पंजेटा जी ने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी किसानों का इस्तेमाल कर रही है। इस पे भी 2 बात कह देता हूँ। पंजेटा जी, 2014 से पहले किसान नीतियां
और 2014 की किसान नीति, चाहे देश की बात करो चाहे प्रदेश की बात करो, कभी कंपैरिजन किया है आपने? उम्मीद करता हूं आपने जरूर कंपैरिजन किया हो। क्या वजह थी कि 2014 तक भारत का कृषि बजट मात्र 22,000 करोड़ रुपए था। पंजेटा जी आज कितना कृषि बजट है आपको पक्का जानकारी होगी, उम्मीद करता हूँ 1.25 लाख करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़ रुपए। कितनी वृद्धि है उसके अंदर? पंजेटा जी क्या आप भी इस बात को नहीं मानते कि जो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की वो किसानों के हक में लिया गया एक ऐसा फैसला है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी? क्या किसान मानधन योजना, किसानों को 3,000 रुपए पेंशन मिले, ये योजना जब शुरू हुई, क्या आप इसके लिए मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे? क्या हरियाणा के अंदर, पंजेटा जी आपको जरूर ये डाटा पता होगा, 2014 के अंदर गेहूं की खरीद हुई थी 54 लाख मीट्रिक टन। पिछले सीजन में कितनी की हरियाणा सरकार ने? 86 लाख मीट्रिक टन। अंतर कितना है? 32-34 लाख मीट्रिक टन। इतना अंतर कैसे आ गया पंजेटा जी? कभी इस विषय पे विश्लेषण करने की कोशिश की? किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, ये मनोहर जी ने किया। भावांतर भरपाई योजना लेके आए, ये मनोहर जी ने किया। पंजेटा जी बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, मूंग एमएसपी पे खरीदनी शुरू की। कभी विश्लेषण किया कि हुड्डा साहब ने एक दाना बाजरा नहीं खरीदा, एक दाना सरसों नहीं खरीदा? तो कम से कम इन चीजों की तुलना करनी चाहिए थी। दूसरा, हरियाणा प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया जाता रहा, कम से कम इस बात के लिए प्रशंसा कर लेते पंजेटा जी। पंजेटा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान सर्वप्रिय है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए किसान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान का चोला पहन के अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। और ये बात कैप्टन अमरिंदर खुल के बोल रहे हैं भाई। इसके बाद भी अगर कोई शक रह गया हो तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चलिए पंजेटा जी, खुले बोल रहे हैं वो। ठीक है पंजेटा जी। देखिए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए 11-12 के अंदर अगर आप देखें तो किसान के ऊपर, एक किसान के ऊपर औसतन 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जो 18-19 में बढ़ के 74,000 रुपए, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो 74,112 हो गया। अगर आप पंजाब और हरियाणा की बात करें उसमें तो देखिए, मैं किसान जो है चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पूरे प्रदेश का है, उसमें मैं फर्क नहीं समझता। जो पंजाब में है वो औसतन 2,02,000 रुपए और हरियाणा में 1,80,000 रुपए। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो आप ही की आई है, उसके अंदर किसान की जो आमदन है वो 27 रुपए प्रतिदिन और मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन, यानी मनरेगा की जो मजदूर एक मजदूरी कमाता है उससे भी कम किसान की प्रतिदिन आय है। उसके बाद में जो पॉवर्टी लाइन है उसके बारे में बात करूंगा। जो रूरल पॉवर्टी लाइन है वो 32 रुपए है और जो अर्बन है वो 47 रुपए है। तो अगर आप इसमें भी देखें तो जो पॉवर्टी लाइन के भी बिलो आज किसान की हालत है। अभी मैं अगर आपको जिक्र करूं, आपने जिक्र किया भावांतर भरपाई का, उसमें धरातल पे फायदा नहीं हो रहा है। जो आपने बजट भी जो था 1400 करोड़ का, उसमें 1000 करोड़ आपने घटा के 400 करोड़ कर दिया। सरसों की खरीद तो कभी होती नहीं थी, सरसों की खरीद एमएसपी पे सरकार नहीं करती, वो हमेशा ही प्राइवेट खरीद हुआ करती थी। नहीं, मैं आप मान लीजिए प्राइवेट सरसों की खरीद जो है वो प्राइवेट ही होती है, मंडी से बाहर होती है। नहीं, इस सीजन में पहली बार हुआ है क्योंकि एमएसपी से ज्यादा दाम हो गए थे। आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे। उस मुद्दे पे, हाँ, 7.5 लाख सरसों पिछले सीजन में खरीदी सरकार ने। देखिए मेरा मुद्दा कहीं पे भी, देखिए ना तो ये जो तीनों कृषि काले कानून है किसी भी वजह से हम, देखिए हमने इस पे अगर राजनीति करनी होती तो इन कांग्रेसियों की तरह विधानसभा में भी नाटक करते रहते, सरकार को भी बचाते रहते। इस्तीफा जोर लगा लिया किसानों ने। अगर एक कांग्रेसी भी पूरे देश में पैदा हो जाए, हरियाणा का तो मैं खासकर कहना चाहूंगा कि कम से कम दीपेंद्र हुड्डा ही दे देते राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, राजनीति पूरी करते रहे, बहानेबाजी करते रहे। अब मैं आऊंगा बाल मुकुंद शर्मा जी के ऊपर। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपको अगर मैं बताना चाहूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान कितना घातक हो सकता है, उन्होंने कहा 113 जगहों पे आप लोग बैठे हो, यानी अगर वो टोल से उठाने को बोल रहे हैं तो यानी कल को हरियाणा सरकार भी हरियाणा के किसानों को टोल से नहीं उठाएगी क्या? फिर तो आप सारे लाठीचार्ज को भी जायज ठहरा रहे हो। अरे क्यों ये गंदी राजनीति खेल रहे हो तुम? किसानों को ड्राफ्ट करने वाले काले कानून तुम, ठीक है? तो कहां थे जब पिपली कांड हुआ? उससे पहले कांग्रेसी सोए बैठे थे, राजनीति करने आए तुम अक्टूबर के अंदर। कहां थे तुम? क्यों नहीं तुम्हारे किसी भी नेता ने कोई प्रस्ताव पारित किया? अरे तुम झूठ बोलते हो, हरियाणा की जनता का पागल बना रहे हो। ड्राफ्ट तुमने किए, लागू ये उसने किया, ये भाजपा ने किए, और कैप्टन अमरिंदर का ये बयान
कितना किसान आंदोलन को कमजोर कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते कि अगर वो नहीं, हरियाणा सरकार भी कहेंगी कि हम भी उठाएंगे, हरियाणा में 200 जगह बैठे हैं, इनको उठाओ यहाँ से। अरे लाठियां खाए हिसार में हरियाणा के किसान, ठीक है, टोहाना में खाए हरियाणा के किसान। चलिए ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी से इसका जवाब लेता। बाल मुकुंद जी जवाब दें, बाल मुकुंद जी जवाब दें। ठीक है, बाल मुकुंद जी इसका जवाब देंगे। बाल मुकुंद जी, मैं बताता हूं, देखिए जो लोग काम करते हैं उनके पास अपने काम बताने के लिए बहुत कुछ होता है। जिस तरीके से हमारे साथी प्रवक्ताओं ने भी हमारे काम का बखान किया, मनरेगा स्कीम का 200 रुपए मनरेगा का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस एक नीतिगत नीतियों पर आगे बढ़ती है। हमने तो जब बच्चा पैदा होता है और वो जब तक समृद्ध नहीं हो जाता, शिक्षित नहीं हो जाता, तब तक के लिए मौलिक कानून बना दिए, कानून का अधिकार के तहत सब कुछ उनको दे दिया। हम तो ये चाहते हैं बल्कि सरकार किसी की भी आए, प्रवीण त्रेजी, ये जो पजेठा जी, कभी इनकी सरकार आए, सुबह उठते पहले इनकी ड्यूटी लगे कि 1 पाव दूध जिसके घर में छोटा बच्चा उसको पिलाने जाएंगे ये लोग। हमने ऐसा कानून बनाया हुआ है। बच्चा जब भोजन का अधिकार, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, हरित क्रांति, सफेद क्रांति, मनरेगा, काम का अधिकार, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकार, आरटीआई, हमने तो एक क्रांति लेके आई संसार के पूरे वर्ल्ड में, हमारा नाम रोशन किया भारत का। जहां तक ये जयचंद का जिक्र करे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि से, आजादी की लड़ाई में जयचंद कौन था? आरएसएस के लोगों ने तो जलियांवाले बाग की भी भर्त्सना नहीं की थी, जो अंग्रेजों ने इतना जुल्म ढाया हमारे पर। तो जयचंद तो ये लोग थे। आज तो इसका जवाब मैं दे देता हूं बाल मुकुंद जी। आजादी की लड़ाई के अंदर वो लोग जयचंद थे जो अंग्रेजों की विशेष सेवाएं लेते थे, जिनको जब जेल में डाला जाता था तो वहाँ पे पंखा मिलता था, मेज कुर्सी मिलती थी, लिखने को कापी पेन मिलता था। लेकिन लड़ाई किसने लड़ी? जिनसे नारियल तुड़वाए जाते थे, कोलू में लिखवाया जाता था, बर्फ की सीढ़ियों पे लिखवाया जाता था, लड़ाई उन्होंने लड़ी है। मेरा मैं बता रहा हूँ जयचंद कौन था। लड़ाई लड़ी जिसका नेतृत्व कांग्रेस करी थी, महात्मा गांधी जी करे थे। चलिए ठीक है, अब नेतृत्व तो उस समय किसने किया था ये तो उस समय की बात है, लेकिन हाँ इस समय कोई सही नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इस आंदोलन को उसके मुकाम तक ले जाए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया उस पर राजनीति होना लाजमी थी और उस पर राजनीति हो रही है, लेकिन हाँ कहीं इसका असर आंदोलन पर तो नहीं पड़ेगा, ये भी सवाल अपने आप में बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना।